हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस, इस्कॉन द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आज चतुर्थ दिवस, चौथा दिन है। बहुत ही सुंदर कथा का आयोजन प्रत्येक वर्ष यहाँ होता है और इतना सुंदर यहाँ के लोगों का सहयोग मिलता है। इस स्थान पर दूसरे वर्ष की कथा होने जा रही है। इसके पूर्व शीतला माता मंदिर, सादात बाजार, आंबेडकर भवन, कई जगहों पे कथा हुई, परंतु जो कथा का रिस्पॉन्स, जो कथा का अच्छा परिणाम यहाँ मिला वो अन्य जगह पर नहीं, यहाँ तक कि सादात बाजार में भी नहीं। जितना प्रेम यहाँ के लोगों में है भगवान के प्रति और भागवत के प्रति, तो ये इतना प्रेम मिला, इसलिए दूसरे वर्ष की कथा भी इसी स्थान पर हो रही है। तो वास्तव में दौलत नगर के लोग धन से तो दौलतमंद हैं ही, परंतु दिल के भी राजा हैं। इस कथा में तन मन धन से आप लोग सहयोग करते हैं, तो आपका हृदय से धन्यवाद है। और हमारे बीच इस्कॉन खारघर न्यू मुंबई से हमारे आदरणीय जगत कृष्ण प्रभु जी का प्यास मंच पर आगमन हो चुका है। आइए प्रभु जी का हम अभिनंदन करते हैं महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सत्संग में स्वागत करता हूं मैं। आज हमने आप सभी का जो गांव है, गांव को हमने देखा, सब गलियों में गए थे, तो कुछ भक्तों ने हमें अपना परिचय के बारे में पूछा कि आप कहाँ से आए, थोड़ा आप बताइए, कौन सी संस्था से हैं। श्री प्रभुपाद जी कौन हैं जिन्होंने इस्कॉन संस्था की स्थापना की है। श्री प्रभुपाद जी भारत में ही कलकत्ता शहर में उनका जन्म हुआ था। बचपन से भगवान की भक्ति का उनको बहुत ही सुंदर अवसर प्राप्त हुआ था। उनके माता और पिता दोनों भक्त थे। पिताजी भक्त थे, माताजी नहीं, लेकिन बचपन में भक्ति प्राप्त होने के कारण उनके अंदर भक्ति का जो बीज जो था हृदय में था। प्रभुपाद जी हमेशा अपने प्रवचनों में कहते थे कि अगर माता पिता भक्त हो तो छोटा बच्चा जो है वो आसानी से भगवान की भक्ति कर सकता है। ये सबसे बड़ा सौभाग्यशाली होता है। इस जगत में वही लड़का सौभाग्यशाली है जिनके माता पिता भक्त हैं। जब वो बड़े हुए तो उनके गुरुदेव ने उनको आदेश दिया था कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है पूरे विश्व भर में प्रचार करो। अंग्रेजी अच्छी तरह वो जानते थे। महात्मा गांधी जी के साथ उसके बाद में 2 कक्षा बाद में वो पढ़ाई करते थे। महात्मा गांधी की 2 कक्षा के बाद लेकिन गुरुजी का आदेश पालन करने के लिए भारत भूमि में जन्म लिए हुए संत ने पूरे विश्व भर में हमारी संस्कृति का प्रचार किया। पूरे विश्व भर में काले गोरे जो वस्त्र पहनना नहीं जानते थे, हिप्पी शराबी
स्त्री पुरुष पूरी दुनिया में 11 बार परिभ्रमण किया। और हमारी ये जो कृष्ण भक्ति है, राम की जो भक्ति है, चारों तरफ डंका बजाया उन्होंने। लेकिन लोग कहते हैं इस्कॉन अंग्रेजी में नाम है। लोग ऐसा कहते हैं अंग्रेजी में नाम है, तो क्या ये विदेशी संस्था है क्या? लोग ऐसा कहते हैं विदेशी संस्था है क्या? अगर हमें 50 गांव में कोई बिजनेस शुरू करना है तो इस गांव की लैंग्वेज भाषा के अनुसार ही हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पूरा इंडिया में अगर हमें कोई बिजनेस शुरू करना है तो हिंदी में हम कर सकते हैं, लेकिन पूरे विश्व भर में अगर हमें किसी को धर्म का प्रचार करना है तो हिंदी में संभव नहीं है। हिंदी इंडिया में है, अमेरिका में तो इंग्लिश तो चाहिए। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी में नाम रखा इस्कॉन। हालांकि इस्कॉन लोग कहते हैं 1965 में आपकी संस्था शुरू हुई, ये तो अभी शुरू हुई है 1965 में। ऐसा नहीं है। इस्कॉन जो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है। ये जिस संप्रदाय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए, जिस संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण द्वारा चलाया जा रहा है। ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेदव्यास जी को दिया। इस प्रकार से परंपरा चलती आई और इसी परंपरा में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए और इस प्रकार से और परंपरा बढ़ती रही। 6 गोस्वामी आए और बाद में श्रील प्रभुपाद जी जो कलकत्ता में जिन्होंने जन्म लिया, वो इस परंपरा में गुरु बने। इस्कॉन कोई विदेशी संस्था या 1965 में शुरू नहीं किया, ये तो कृष्ण के द्वारा चलाया हुआ संस्था है। ये भगवान चलाते हैं उसको। अंग्रेजी में नाम है तो विदेशी संस्था हो गई। पूरे विश्व भर में भक्त है इस्कॉन के जुड़े हुए, पूरे विश्व भर में है। तो स्वाभाविक है कि संस्था में अंग्रेज लोग भी, काले गोरे सभी लोग मिलेंगे, गांव के शहर के सभी लोग मिलेंगे। तो खास करके मैं अपना बहुत से बड़ा सौभाग्य मानता हूं, इसी इस्कॉन संस्था की एक शाखा मुंबई में है। हालांकि मुंबई में 4 बड़े मंदिर हैं, 4 भव्य मंदिर, आलीशान मंदिर, जहां पर जिस मंदिर से मैं आया हूं, जिस स्थान से, वो नवी मुंबई में इस्कॉन मंदिर 8 एकड़ की जमीन में भव्य, कम से कम पहले ऐसा प्लान था कि 100 करोड़ में ये प्रोजेक्ट खड़ा होना चाहिए, 100 करोड़ में। लेकिन कंस्ट्रक्शन चालू रहा, 8-10 साल से चल रहा है। करीबन 150 करोड़ से ऊपर का ये जो प्रोजेक्ट है, यही साल में इस प्रोजेक्ट का ओपनिंग होने वाला है। लोग ऐसा तर्क करते हैं मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है, गरीबों को दान करो ना। ये भी एक अजीब है हमारे भारत भूमि में, धर्म की भूमि, लेकिन धर्म को नहीं जानते। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि है। अगर हमें रहना होता है तो बड़ा बड़ा महल बनाते हैं, क्या ठाकुर जी के लिए नहीं बना सकते? अगर कोई कुटिया में, जंगल में बैठेंगे, झुपड़पट्टी में, कौन आएगा हमारे पास? आप बताइए, कौन आएगा? स्वामी जी माला कराओ, कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। कौन जाएगा इस कुटिया में दर्शन करने के लिए? कौन जाएगा? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने धर्म का प्रचार किया, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया, लेकिन महाप्रभु ने अपने भक्तों को आदेश दिया कि बड़े बड़े मंदिर बनवाओ ताकि दुनिया के लोग इस मंदिर का दर्शन करने आ सके। छोटा होगा तो कौन आएगा? ठाकुर जी का कपड़े तक नहीं देंगे, ठाकुर जी को कौन देंगे? पानी नहीं पिलाएंगे। बड़ा भव्य मंदिर होगा तो परिवार के साथ लोग जाएंगे देखने के लिए, दर्शन करने के लिए।
और वहां जाएंगे तो उनको क्या करेंगे? हम तो वहां बैठे रहते हैं कि आइए माला पकड़ी और हरे कृष्ण बोलिए। हमारा तो वही काम है। वहां मंदिर में गए तुरंत ही आपको कोई ना कोई साधु मिलेगा। आप कहाँ से आए, कैसे हो, ठीक तो हो, लीजिए माला और शुरू कीजिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल की हमने कथा में बहुत सुंदर प्रसंग था। भगवान ने शक्तासुर का उद्धार किया। एक असुर था जो कंस ने भेजा था शक्तासुर को, और बाद में मैया जी को अपने मुख में विश्व रूप का दर्शन कराया। इस प्रकार से भगवान जो है गोकुल में नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। इधर वसुदेव जी को अपने लाला की याद, अपनी चिंता सताने लगी। वसुदेव जी विचार करते हैं कि लाला हमें छोड़ के गया, अभी 100 दिन पूरे होने वाले हैं। देवकी और वसुदेव जी जेल में भगवान प्रकट हुए थे, तो देवकी और वसुदेव जी विचार करते हैं कि लाला तो हमें छोड़ के चला गया, 100 दिन हो गया, लेकिन लाला का नामकरण संस्कार हुआ है कि नहीं। तुरंत ही उन्होंने यादव के पुरोहित जो था गर्गाचार्य जी के पास गए, गर्गाचार्य जी को बुलाया, उनसे मिले और गर्गाचार्य जी से कहा कि हे गुरुदेव, आप गोकुल में जाइए और कृष्ण और बलराम जो दोनों भाई हैं, दोनों भाइयों का नामकरण संस्कार कीजिए। श्री शुक उवाच गर्ग पुरोहितो राजन् यदुना सुमहातपा। गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी के कहने से गर्ग महाराज जो पुरोहित थे, यदुओं के पुरोहित थे। हमारे जीवन में पुरोहित का होना बहुत ही जरूरी है। पुरोहित या कोई गुरु हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि ये जगत जो है पदम पदम विपदम, प्रत्येक पग पर नाना प्रकार की विपदाएं आती हैं, और इसी विपदा के कारण हमें एक ऐसा पुरोहित होना चाहिए जो हमें पग पग पर हमें मार्गदर्शन करे। वसुदेव जी गर्ग जी से कहते हैं कि ब्रजम जगाम नंदस्य, आप ब्रज में जाइए और नंद महाराज को मिलिए और उनका जो लड़का है उनका नामकरण संस्कार कीजिए। कृष्ण जो है उनका नामकरण संस्कार कीजिए। सुखदेव गोस्वामी पाद कथा का वर्णन कर रहे हैं। कथा के समय पर हमारा जो चित्त है, जो हमारा जो हृदय है, सुखदेव जी के चरणों में हमें उनका ध्यान हमें करना चाहिए। गर्गाचार्य जी मथुरा में रहते थे और वसुदेव जी के आदेश से वो ब्रज में जाने के लिए तैयार हुए। पुरोहित, हित, पुरो मतलब अपना शिष्य का जो हित करते हैं उसे कहते हैं पुरोहित, अपने शिष्य का हित। लेकिन गुरुजी तभी हित करते हैं जब वो गुरुजी नाना प्रकार से ज्ञान हो, वैदिक शास्त्रों का ज्ञान हो, तभी वो अपने शिष्यों का वो हित करते हैं। भौतिक जगत ऐसा है कि सब लोग शांति बना के रखना चाहिए। ये साइड से आवाज आ रही माता है, सब
बार बार जब से शुरू हुआ तब से बोल रहे थे। पुरोहित मतलब जो अपने शिष्य का हित करते हैं वो पुरोहित। ये जो शिष्य जो होता है ना, उनको हमेशा अपने जीवन में पुरोहित की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति को आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमें घर बनाना है तो घर की दिशाएं कैसे रखनी है, अगर हमें घर में प्रवेश करना है तो भी मुहूर्त निकालना है, शादी करना है तो भी मुहूर्त निकालना है। नाना प्रकार से हमें जगत में प्रकृति के द्वारा ऐसी व्यवस्था है कि हर एक कार्य के लिए हमें पुरोहित की प्रत्येक पग पर हमें उसकी जरूरत पड़ती है, प्रकृति की व्यवस्था से। ऐसा नहीं कि हम कभी भी गृह प्रवेश करें, घर में नया मकान है कभी भी जा सकते हैं। शादी विवाह के लिए मुहूर्त निकालना होता है। इसलिए पुरोहित जो है ये प्रकृति की व्यवस्था के द्वारा हमारे जीवन में पुरोहित होना चाहिए। पुरोहित आंख होता है। आंख मतलब देखने की दृष्टि। ये भौतिक जगत ऐसा है कि यहाँ पर हमारी देखने की दृष्टि पुरोहित के माध्यम से हम जी सकते हैं, साधु संत ब्राह्मणों के माध्यम से जी सकते हैं। भगवान 100 दिन के हो चुके थे, करीबन 2 दिन उसमें 100 दिन में बाकी थे, और गर्गाचार्य जी गोकुल की ओर प्रवेश करते हैं। गोकुल में जब नंद महाराज ने गर्गाचार्य जी को देखा तो देखते तुरंत ही वो खड़े हो गए। तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनचार्दोक्ष जदियाम प्रणिपात पुरसुरम। तम दृष्ट्वा परम प्रीति, नंद महाराज ने देखा और परम प्रीति से अपनी आंखें उनकी बड़ी बड़ी हो गई। ओ गुरुदेव आए। प्रत्युत्थाय कृतांजलि, वो हाथ जोड़कर अपने स्थान से खड़े हो गए गुरु जी का सम्मान करने के लिए। आसन, गुरु जी को आसन दिया और आसन देकर अपने शब्दों से उनका विनती करने लगे, गुरु जी से प्रार्थना करने लगे कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। घर पे हमें मेहमानों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अगर कोई मेहमानों का सम्मान नहीं करते हैं तो 28 प्रकार का नरक है, इनमें से कोई भी नरक में जाना पड़ेगा। मेहमानों का उचित रूप से हमें आदर करना चाहिए, साधु संतों का आदर होना चाहिए, हमेशा गुरुजनों का आदर होना चाहिए। तम दृष्ट्वा परम प्रीत प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनचा दोक्ष जदिया प्रणिपात पुरसुरम। तम दृष्ट्वा, गर्ग मुनि को देखा, देखकर परम प्रीति के साथ बहुत प्रसन्न हुए नंद महाराज। उनके स्वागत के लिए हाथ जोड़ते हुए खड़े हो गए, उनकी आरती करने के लिए लग गए, अर्चना किया नंद महाराज ने। सुपविष्ट कृतांतिथ्यम गिरासिंहदया मुनिम् नंदयित्वा ब्रवीद ब्रह्मन् पुनस्य करवाम किम्। सुपविष्ट कृतातिथ्यम गिरासिंहदया मुनिम्। जब गर्गाचार्य जी आसन ग्रहण कर चुके थे तो नंद महाराज एक भद्र भाव से, बड़े विनीत भाव से तो गर्गाचार्य जी से कहते हैं कि महोदय, आप परिपूर्ण हैं, आप पूर्ण हैं, आप में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, फिर भी आप सेवा करना, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। कृपा करके आप मुझे आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण उपदेश होता है
जो शास्त्रों में वर्णन आता है, साधु संग, साधु संग। साधु के प्रति अगर हमारी श्रद्धा हो जाती है, साधु के प्रति हमारा समर्पण हो जाता है, साधु के प्रति हमारी प्रीति हो जाती है, हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन नंद महाराज कहते हैं आप परिपूर्ण हो, आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है मैं आपकी सेवा करूं। आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मुझे याद है बॉम्बे में हम जब लोगों के घरों में जाते हैं, लोग दरवाजा बंद करते हैं, आ गए महाराज बंद करो। किताबें बांटने जाते हैं, हरिनाम संकीर्तन करने जाते हैं, लेकिन गांव में जाते लोग घर के बाहर आते हैं, शहर में जाते हैं दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन जब नंद महाराज जब कहते हैं कि आप परिपूर्ण हैं, तो गर्गाचार्य जी कहते हैं मैं परिपूर्ण नहीं हूं, मैं परिपूर्ण नहीं हूं, मैं भगवान का भक्त हूं। लेकिन नंद महाराज की जो देखने की दृष्टि थी, साधु के प्रति देखने की दृष्टि हमारी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम साधु को अच्छी दृष्टि से देख सकते हैं तो भगवान का ही दर्शन होता है। उनके वस्त्र को, उनको देख के ही हमें भगवान की स्मृति, हमारा हृदय इतना शुद्ध होना चाहिए कि साधुओं को पहचाने। यहाँ पे नंद महाराज की दृष्टि अलग थी। गर्गाचार्य को देखा तो भाव अभिभूत हो गए। महद विचलम निणाम गृणाम दीन चेतसाम निश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथां किंचित्। हे महानुभाव, हे महान भक्त, देखिए नंद महाराज कहते हैं एक भक्तों के साथ हमें कैसे बातें करनी चाहिए, साधु संतों के साथ, ब्राह्मणों के साथ बड़े विवेक होना चाहिए हमारे अंदर। आप जैसे महापुरुष हैं, स्वार्थ के लिए नहीं अपितु गृहस्थों के ऊपर कृपा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आपका कोई स्वार्थ नहीं है यहां आने के लिए, आप हमारे इस ब्रज में आए हैं, लेकिन आपका कोई ऐसा स्वार्थ नहीं था कि बदले में आपको कुछ चाहिए, नहीं। आपका भाव यही था कि गृहस्थ जो दीन चेतसः, जो सरल हृदय के होते हैं, गृहस्थ जो होते हैं वो सरल हृदय के होते हैं। जिसके पास गृहिणी है, जिसके पास पत्नी है वो गृहस्थ है, और जिसके पास पत्नी नहीं है वो ब्रह्मचारी है। गृहस्थ दीन चेतसा। हे महानुभाव, हे महान भक्त, आप जैसे पुरुष अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु दीन चीत गृहस्थों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बाकी आपको घूमने की क्या आवश्यकता है? श्री प्रभुपाद जी 11 बार पूरा पृथ्वी का भ्रमण किया। प्रभुपाद जी को क्या जरूरत थी पृथ्वी पर भ्रमण करने की? लेकिन गृहस्थ दीन चेतसा। प्रभुपाद जी कहते थे अगर मैं जाऊंगा तो लोग कृष्ण की भक्ति को समझेंगे। अगर कमरे में साधु लोग बैठे रहेंगे दुनिया कैसे समझेंगे भक्ति क्या है? भ्रमण करना पड़ेगा। अगर हम उनके घर जाएंगे वो हमारे मंदिर आएंगे, हम उनके पास जाएंगे वो भक्ति करेंगे। लोगों के पास जाना होगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया, नित्यानंद हरिदास ठाकुर को कहा, प्रति घर गियाई करो भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लहो कृष्ण शिक्षा। प्रत्येक घर पे जाओ और प्रत्येक घर में जाकर घर घर जाओ और कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं घर घर जाओ, भिक्षा मांगो, आप कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। यही सब मूवमेंट है। ये घर में बैठ के भजन करना नहीं है, साधु को कुटिया में बैठकर। साधुओं को लोगों के पास जाना है, घर घरों में जाना है, आप कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। क्यों?
क्योंकि गृहस्थ जो है दीन चेतसा, बहुत ही सरल हृदय के होते हैं और बहुत ही व्यस्त होते हैं। गृहस्थ बहुत ही व्यस्त होते हैं। नंद महाराज बहुत सुंदर ये श्लोक कहते हैं, महद विचलम निणाम गृहिणाम दीन चेतसाम निश्रेयसायं भगवन् कल्पते नान्यथा किंचित्। अगर कोई साधु अपने स्वार्थ के लिए घूमता है वो साधु नहीं है, साधु नहीं है। साधु की परिभाषा यही है, उनका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, केवल यही स्वार्थ है कि लोग कृष्ण भक्ति को स्वीकार करें। यही स्वार्थ से साधुओं को घूमना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते थे हमेशा, भागवत कथा, लोग नाना प्रकार के भागवत कथाओं का आयोजन करते हैं, उसका पैसा बोला जाता है 5,000, 25,000, 50,000, 5 लाख, 50 लाख। ऐसी कथाओं को अगर कोई सुनता है तो सुनने के बाद उनका हृदय की शुद्धि नहीं होती है, नहीं होती। क्यों? जैसे दूध होता है, दूध को अगर सर्प आकर अगर पी ले, हालांकि वो दूध ही है, लेकिन सर्प ने क्या किया, थोड़ा सा दूध को पिया। अगर कोई सर्प पीता है दूध को, वो दूध जहरीला हो जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई कथाकार, कोई वक्ता अगर कथा करने का पैसा लेकर कथा करते हैं, वो कथा जहरीली हो जाती है, कथा जहरीली हो जाती है। हमारे संप्रदाय में, हमारे मूवमेंट में, इस्कॉन में इसके ऊपर बिल्कुल अलाउड नहीं है, जीरो। आप नहीं कथा कर सकते। तुरंत ही मंदिर मैनेजमेंट कहेंगे आप पैसे के लिए कथा करनी नहीं कर सकते, जाने नहीं देंगे मंदिर से बाहर। संस्था का नियम है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज कथाकार पैसा बोलते, लोग सुनते हैं, बढ़िया भजन होता है, कीर्तन होता है, मनोरंजन होता है, ये केवल मन को आनंद मिलेगा, हृदय की शुद्धि नहीं होगी। मन को अच्छा लगेगा, मन को तो टेलीविजन में देखते हैं, हीरो हीरोइन नाचते हैं, वो भी अच्छा लगता है। मनोरंजन, जहरीली कथा, जहर प्राप्त होता है कथा से। यहाँ पे नंद महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, वो कहते हैं कि हे गुरुदेव आप पूर्ण हैं, लेकिन हमारे जैसे गृहस्थ जो दुखी है, गृहस्थ हमारे जैसे गृहस्थ जो दीन चेतसा है, इन गृहस्थों के ऊपर कृपा करने के लिए आप हर एक शहर गांव में आप भ्रमण करते हैं। गृहस्थ जिनके पास गृहिणी है, जिनके पास पत्नी है, उसको गृहस्थ कहते हैं। घर को गृह नहीं कहते हैं। घर तो सबके पास होता है। जिसके पास गृहिणी है, पत्नी है, उसको घर कहते हैं। गृहिणी जहां रहती है, गृहिणी जहां पर रहती है वो घर है। गृहिणी पत्नी जहां रहती है पति के साथ, वो घर है। लेकिन गृहस्थ जो है दीन चेतसा, बहुत ही आसक्ति रहती है गृहस्थों को, स्वाभाविक है, होती है, सबको होती है। और परिवार में इतना व्यस्त रहता है कि उसको भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं होता है। ये ऐसी आसक्ति की दीवार है। गृहस्थ आश्रम जेल के बराबर है। जेल होता है ना, कैदी क्या होता है, कैदी को जेल में डाल दिया जाता है, ये जेल में डाल दिया जाता है। लकड़ी का लड्डू है। शादी से पहले क्या सोचते हैं कि शादी करेंगे सुखी हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही 4 फेरा फल लेते हैं शुरू हो जाता है। फिर विचार करता है कि पहले मैं अच्छा था, शादी से पहले अच्छा था। लकड़ी का लड्डू है, खाए वो भी पछताए, खाएगा तो दांत गिरेगा,
वो नहीं खाए, वो लड्डू देकर लड्डू मिल जाए तो अच्छा है। सब गृहस्थ लोग हंस रहे हैं। गृहिणी है, संकट है, क्या करें। मैं नहीं कहता हूं, भागवत कहता है ये जो श्लोक है भागवत का श्लोक है। खाए वो भी पछताए, नो खाए वो भी पछताए। अगर हम लड्डू यहाँ रख देंगे, लोग सोचेंगे महाराज कब कथा पूरी करे, कब लड्डू मिले, है ना। लड्डू एक पूरा ड्रम भर के रखेंगे लड्डू का, तो क्या होगा, कथा पूरी होगी और हम लड्डू खाएंगे। कब जल्दी खत्म करो, एक मिलेगा कि 2 मिलेगा। तो शादी से पहले लड्डू सोचते हैं, ऐसे करेंगे, एक करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जैसे ही घर में आती है वो फिर शुरू हो जाता है। जैसे शादी होती है, प्रहलाद महाराज छोटा सा बालक गृहस्थों के बारे में बोलते हैं। बालक क्या कहता है, कथम प्रियाणाम अनुकंपितायाम संगरहस्यम सुचिराद मंत्रणान सुह सुच स्नेह सित शिशूनाम कलक्षराणाम अनुरक्त चित्तम। कथम प्रियाणाम अनुकंपिताय, 4 फेरा फर दिया, वो पत्नी घर पर आ गई। ओहो, अच्छा भगवान का स्वरूप मिल गया, साक्षात भगवान प्राप्त हो गए। कथम प्रियाणाम, प्रिया बहुत प्रिय लगती हो पत्नी। उनका बोलना, उनका चेहरा, उनका शरीर को देख के वो गृहस्थ व्यक्ति जिनकी शादी हुई है वो आसक्त हो जाता है उनको देख के। ऐसा प्रिया नाम, प्रिय लगती है। फिर भाई, स्वजन, माता पिता इतने प्रिय नहीं लगता है। ये मूर्ति जो सामने खड़ी है वो अधिक प्रिय लगती है। एक समय माँ थी, पिता थे, और अभी ये दूसरी आई घर में, थोड़ा साइड में माँ बाप। और ये प्रिया जब घर पे आती है तो बहुत प्रिय। क्यों? अरे मेरे लिए उन्होंने माँ बाप को छोड़ा, मेरे लिए उन्होंने भाई को छोड़ा, मेरे लिए गांव को छोड़ा। अभी तो मुझे देखो, मैं तो छोड़ नहीं सकता उनके लिए, कि मैं उनके लिए छोड़ूंगा क्या, इसलिए ज्यादा प्रिय होती है। अगर किसी पुरुष को कहे कि आपकी स्त्री के लिए आपको गांव छोड़ के जाना है, उनके पास जाएगा क्या पुरुष? नहीं, वो मेरे पास आएगी छोड़ के। और जब छोड़ के आती है तो शुरू में माँ बाप की, स्त्री को माँ बाप, लड़की को माँ बाप की यादें आती हैं, भाइयों की यादें आती है, दोस्तों की यादें आती है, गांव की याद आती है, लेकिन बाद में भूल जाती है वो। एक समय आता है कि वो अपने गांव, भाई, माँ बाप सबको भूल जाती है। वो अपने घर में अपने पति की, अपने बच्चों की सेवा में इतना व्यस्त हो जाती है कि उसको कभी कभी अपना पियर का, माँ बाप का, घर का यादें कभी कभी आती है उसे, हमेशा नहीं आती। शुरू में आता है तो ज्यादा यादें आती है, रोती रहती है, लेकिन बाद में पति सब कुछ है, पति का घर ही अपना है, वो भूल जाती है कि मैं वहां पर रहती थी। जब भाइयों का विवाह होता है तभी वो जाने के लिए आग्रह करती है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। भले परिवार में लड़ाई होती है, लेकिन फिर भी वो रोती है कि नहीं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मुझे तो जाना है ऐसा। लेकिन फिर भी पति कहते नहीं जाना है, तो वो भी भूल जाती है, और पति के प्रति समर्पित होते हैं। कथम प्रियाणाम अनुकंपितायाम, दया होती है पुरुष को, उनके प्रति दया होती है। स्नेह सितम, आपस में दोनों का हृदय जो है, ग्रंथि आपस में बंधी होती है। संगम, जैसे सहवास होते हैं, रात्रि में जब दोनों मिलते हैं, बैठते हैं और रात भर वो बातें करते रहते, दोनों के संग मधुर मधुर बातें, और पुरुष जो है उनके प्रति आसक्त हो जाता है। बाद में क्या होता है? संगम शिशुनाम, फिर बच्चे होते हैं, और बच्चे की एकांत में टोटली बोली, बच्चे पापा पापा, मम्मी मम्मी बोलते हैं। बोलने मात्र से वो पुरुष और स्त्री दोनों बच्चों का प्रति इतने आसक्त रहते हैं। पापा बोले, टोटली बोलने में बोलता है वो, पापा बोल नहीं पाता है, लेकिन माँ बाप इतने प्रसन्न हो जाते हैं उनके प्रति।
ग्रह स्त्री और पुरुष दोनों की बात है। मंत्र नाम, और दोनों ऐसे मंत्रियों की तरह विचार विमर्श करते रहते हैं, आपस में इतनी बातें करते रहते हैं। कुछ भी जीवन में हो, अभी माँ बाप से नहीं, लेकिन अभी मंत्रणा करने वाली आ गई है, सारी मंत्रणा उनसे ही करता है वो। प्रहलाद महाराज कहते हैं, छोटा सा बालक कहते हैं, इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं शादी करने से पहले से आप माला की झोली उठाओ, बाद में मुश्किल हो जाएगा। अरे बच्चे होंगे, उनको संभालेंगे कि माला करेंगे? अरे उनके लिए पैसा कमाने जाएंगे कि माला करेंगे? लेकिन पहले से अगर आपने भजन किया, पहले से अगर आपने भक्ति की है, तो आपके घर में गृहस्थी में पति पत्नी साथ में रहने के बाद भी आपकी भक्ति छूटने वाली नहीं। छोटा सा बालक प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कुमार आचरते प्रज्ञान धर्मान भागवतानि। बाल्यकाल से भागवत धर्म का प्रचार जो है, भक्ति जो है, बाल्यकाल से भगवान के नाम का जप करना चाहिए, बाल्यकाल से। आजकल हम देखते हैं बहुत से वृद्ध लोग कहते हैं अपने बच्चों से, अरे अभी पढ़ाई का समय है, अभी से माला क्यों कर रहा है? बिगड़ जाएगा बच्चा, माला करेगा तो उसको भक्ति क्यों देना है? उसको पढ़ाई करना है, स्कूल जाना है, पैसा कमाना है। बुढ़ापा में भक्ति करेंगे, कब करेंगे? बुढ़ापा में। लेकिन जिनको बुढ़ापा आया है उनको पूछिए, आप करते हो क्या? आप अपने बच्चों को सलाह देते हो, लेकिन आप करते हो क्या? आपके पास बुढ़ापा है, आप करते हो क्या? आप कीजिए, आपके बुढ़ापा आया। यह हमारी संस्कृति है। ये कथम प्रियायाम अनुकंपिताया, ये प्रिया के प्रति इतना आसक्त होता है। कभी कभी लड़ाई होती है दोनों के बीच में, वो विचार करता है जेल में मैं फंसा हूं, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, पत्नी को छोड़ दूंगा, पति को छोड़ दूंगा। पत्नी भी सोचती, पति को, बच्चों को, सब कुछ को छोड़ के माँ बाप के पास चली जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी इस घर में। बहुत सोचती है वो। या तो पुरुष भी सोचता है मैं छोड़ के चला जाऊंगा, जंगल, वृंदावन, मायापुर, कहीं पे भी चला जाऊंगा, बहुत हो गया, घर में कोई मेरी सुनती नहीं है, मुझे नहीं रहना इस घर में। जैसे जेल में होता है, कैदी क्या सोचता है, मैं बाहर निकलूं इस कैद से, बाहर निकलूं। लेकिन जैसे कैदी जेल में से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं तो बंदूक लेकर पहरेदार खड़े हैं, जाएगा तो गोली से उड़ा देंगे। बंदूक लेकर पहरेदार खड़ा है कि जाएगा तो गोली से उड़ा देंगे। फिर पहरेदार अगर सो गए तो लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, ऊंची ऊंची दीवारें, दीवार को छलांग नहीं मार सकता है वो। कैदी विचार करता है जेल से मैं कैसे बाहर निकलूं। लेकिन ये जो कैदी है ना, ये जो कैदी गृहस्थी में, कोई पहरेदार नहीं है, कोई दीवार नहीं है, वो चाहे तो छोड़ के जा सकता है, लेकिन आसक्ति की दीवार है, वो कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस कैदी को इस दीवार से बाहर निकलने, कोई पहरेदार नहीं, लंबी दीवार भी नहीं, लेकिन इस जेल में, जो गृहस्थी रूपी जेल में जो फंसा है, वहां से बाहर निकलने के लिए उनको कोई नहीं रोकता है। लेकिन फिर भी अगर कभी कभी चला भी जाता है, घर पे लड़ाई होती है ना, तो कभी स्त्री चली जाती है, पुरुष चले जाते हैं, कभी क्या करें, तो चले जाते हैं। अगर स्त्री जाती है तो बाद में माँ बाप समझाते हैं और उसको भी पति की याद आती है, तो वापस आती है। वापस आके क्या बोलती है? बहुत सुंदर बोलती है, आपका मुख देख के थोड़े आए हैं, हम तो बच्चों का मुख देख के आए हैं, हमारे बच्चे को देख के आए हैं, आपको देख के कौन आते हैं? आपको देख के नहीं आए हैं। और पुरुष जाएगा तो वही बोलेगा, अरे इसकी माँ को देख के थोड़ा आए हैं, है ना, ये बच्चे हैं इसलिए हम वापिस आए। लेकिन आसक्ति प्रबल है, छूटती नहीं है ये। आसक्ति, प्रबल आसक्ति, गृहस्थों की आसक्ति। एक गृहस्थ आश्रम ऐसा है जहां पर एक रेशम का कीड़ा जो होता है घर बनाता है और इसी घर में वो फंसता है। क्या करता है वो? घर बनाता रहता है, घर बनाता रहता है, उसी में वो फंसता है।
रेशम का कीड़ा। यह आसक्ति जो है, गृहस्थी की जो आसक्ति है वो छूटती नहीं है। इस आसक्ति से बाहर निकलने के लिए हमें घर बनाया है तो बाथरूम भी बनाते हैं, गृहस्थी ली है, गृहस्थी स्वीकार की है तो गृहस्थी से बाहर निकलने का उपाय भी होना चाहिए। क्या उपाय होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथम प्रियाणाम अनुकंपिता है। प्रिया की अनुकंपा, प्रिया के प्रति इतना आसक्त होता है वो। और इसी गृहस्थी में दीन चेतसा वो हमेशा व्यस्त होता है, हमेशा उनका मन जो है बच्चों में, पति में, पत्नी में, भाइयों में, उसी में लगा रहता है। हालांकि गृहस्थ आश्रम में अगर कोई गृहस्थ भक्त जो है अगर अपनी माला करता है ठीक से तो गृहस्थ भी संत के रूप में रह सकता है। हमारे मंदिर में इतने सारे गृहस्थ हैं, बहुत सारे गृहस्थ लोग जो ब्रह्मचारियों से भी अच्छी भक्ति करते हैं, बहुत सारे ब्रह्मचारी ऐसे गृहस्थों से भी अच्छी भक्ति करते हैं। भक्ति गृहस्थ आश्रम में भी है, ब्रह्मचारी में भी है। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, अगर आपने बाल्यकाल से भक्ति की है तो गृहस्थ आश्रम शादी के बाद जो नाना प्रकार की जिम्मेदारियों में, नाना प्रकार की आसक्ति में आपको रहना पड़ता है, तो उसी समय पर आप भगवान का नाम का जप अच्छे से कर सकते हो। इसीलिए कहते हैं आप बाल्यकाल से अभ्यास करो, शादी विवाह करने से पहले भगवान के नाम का जप करो। प्रहलाद महाराज कहते हैं ये, ताकि बाद में ये सब विपदा आने वाली है, कष्ट आने वाला है और इस कष्ट में आप आसानी से भक्ति को कर सकते हो। भविष्य का कष्ट को बताते हैं प्रहलाद महाराज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस उद्देश्य से गर्गाचार्य जी आए थे, गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने भेजा था नंद महाराज के पास। कृष्ण का नामकरण संस्कार, भगवान का नामकरण संस्कार करना था, इसलिए वो आए थे। लेकिन इसी बात को, जो गर्गाचार्य के मन में जो बात थी, इसी बात को नंद महाराज के मन में भी थी। और नंद महाराज जो है भगवत इच्छा से, हालांकि भगवान का नामकरण करने आए थे, भगवान का नामकरण संस्कार एक संस्कार है, नामकरण संस्कार भी। हमारे जीवन में नाना प्रकार के संस्कार होना चाहिए। संस्कार से हमारा जीवन पवित्र होता है। तो जैसे गर्गाचार्य जी को देखा तो नंद महाराज जी को लगा कि कृष्ण बलराम बहुत छोटे छोटे बालक हैं, उनका नामकरण संस्कार होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्योतिषामयनं साक्षात् यद्ज्ञामतीन्द्रियं प्रणीत भवता येनं पुमान् वेद परावरम। नंद महाराज जी कहते हैं, हे संत पुरुष, हे महात्मा जी, आप ज्योतिष ज्ञान में पारंगत है, आप ज्योतिष विद्या को आप जानते हैं। आप जिस विद्या में, ज्योतिष विद्या में कोई भी व्यक्ति का, कोई भी मनुष्य का भूत और वर्तमान दोनों को आसानी से समझ सकते हैं, वही विद्या को आप जानते हैं। जो भविष्य के बारे में भी आप जानते हैं, आपका ज्ञान अद्भुत ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान आपके सिवाय और कोई नहीं जानता है। यहाँ पर आप श्रेष्ठ है प्रभु, आप पर अपरम,
अब पूर्व में जो हो चुका है और जो आगे होने वाला है, परावरम, पूर्व में हो चुका है, आगे होने वाला है, आप सब कुछ जानते हैं। हे गुरुदेव, आप जो है, हे संत पुरुष, है महात्मा जी, हे गर्गाचार्य जी, आप महान भक्त हैं, आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। नंद महाराज जो है गर्गाचार्य जी की स्तुति करते हैं। हालांकि पर अपरम, पर अवरम, भूतकाल और भविष्यकाल का ज्ञान जो है ज्योतिष शास्त्र में वो ज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र ऐसा ज्ञान है कि सभी लोग अगर प्रामाणिक है, अगर वेदों का जिन्होंने ठीक से अध्ययन किया है, जो ठीक से कर्मकांड के विधि विधानों को जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र जिन्होंने ठीक से पढ़ा है, वो आसानी से ज्योतिष शास्त्र पढ़े हुए व्यक्ति हर व्यक्ति के भविष्य के बारे में बता सकता है, किसी भी व्यक्ति का भविष्य बता सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा इस देश का, इस भारत की भूमि का, पूरी दुनिया का, कि जहां पर ठीक ठीक प्रकार से ज्योतिष शास्त्र का ज्ञानी व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। अगर कोई होता है तो पैसों के लिए हाथ देखते हैं। हमारे पास लोग आते हैं, गांव में जाते हैं, महाराज जी आप हाथ देखेंगे क्या? आप हाथ देखते हैं, मेरा भविष्य के बारे में बताओ। मुझे याद है मैं भी छोटा था तो एक ज्योतिष आया था हमारे गांव में, तो सभी लोग हाथ दिखा रहे थे, मैं भी उनके पास गया था हाथ दिखाने के लिए। तो उन्होंने एक शब्द कहा था, वास्तव में वो ज्ञानी थे, वास्तव में वो ज्ञानी थे। उन्होंने एक शब्द कहा था, वास्तव में वो ज्ञानी थे, उन्होंने एक शब्द बहुत अच्छा कहा था। इतना ही कहा था कि ये जो लड़का है गद्दी पे बैठेगा। कहाँ बैठेगा? मेरे पिताजी को परचूरण की दुकान थी, मैं छोटा था, तो पिताजी समझते थे कि मेरी दुकानें संभालेगा। गद्दी होती है ना, सब गद्दी होती है, लेकिन भगवान की क्या व्यवस्था, वो तो ज्योतिषी जानेगा कि मुझे कौन सी गद्दी पे बैठना है। लेकिन ज्योतिष बड़ा विद्वान था, उन्होंने हाथ देख के बता दिया। आज भी इस बात को मुझे याद है, आज भी। लेकिन मैं साधु बनने के बाद हम अपने गांव में नहीं गए, लेकिन जब अगर कभी जाने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैं उसी स्थान पे जाऊंगा और ज्योतिष को कोटि कोटि बार धन्यवाद दूंगा कि वास्तव में उनके पास ज्ञान था। वैसे ज्ञानवान ज्योतिष बहुत कम मिलते हैं इस जगत के अंदर, लेकिन ज्योतिष की हमारे जीवन में आवश्यकता है। कोई कहता है कैसे भी सो, दक्षिण में सो, उत्तर में सो, पूर्व पश्चिम, कैसे भी सो, ऐसा नहीं होता है। घर की दिशा कैसे भी करो, ऐसा नहीं होता है। ठाकुर जी के मंदिर भी ठीक दिशा में होता है, मंदिर भी उल्टी दिशा में नहीं रख सकते हम लोग। तो हमारे घर में दिशाएं होनी चाहिए। ये वेदों का वर्णन वेदों में प्राप्त होता है। गृह प्रवेश करना, शादी कब करना, सारा मुहूर्त इत्यादि देने वाला कोई ज्ञानी व्यक्ति हमारे संपर्क में होना चाहिए। ऐसे हम जिएंगे वेद को छोड़कर, शास्त्र को छोड़कर, हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे नंद महाराज जो हैं बहुत विनीत भाव में बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा गुण प्रस्तुत कर रहे हैं, नम्रता से हाथ जोड़ के उनके गुणों के बारे में, गुणों को देखकर मुझे कुछ लोगों के गुणों के बारे में याद आ गया कि जो स्वर्ग से कोई आया होता है ना, उसका भी कोई गुण होता है। कौन स्वर्ग से आया? अगर कोई स्वर्ग से आया है उनका भी गुण है, अगर कोई नरक से आया है उनको भी हम आसानी से पहचान सकते हैं गुणों के माध्यम से। किसी भी व्यक्ति को पहचानना है तो पहचानने के लिए क्या होना चाहिए? गुण। कौन स्वर्ग से आया, कौन नरक से आया। ठीक है, आया है, बहुत अच्छी बात है, मनुष्य का शरीर मिला है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो कहां से आया, उनके स्वभाव से हम समझ सकते हैं। स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति में स्वर्ग स्थितानाम इह जीवलोके चत्वारि चिन्नानि वसन्ति देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चन ब्रह्मण तर्पणम च।
स्वर्ग में अनेक जीव हैं, अनेकों देवताएं रहते हैं स्वर्ग में, लेकिन अगर कोई स्वर्ग से आता है तो उसका प्रथम गुण है दानम प्रसंगो मधुरा च वाणी। दान प्रसंगो, वो दान देता है। क्या करता है? उसको दान देने की प्रवृत्ति होती है। हालांकि भगवान ने नहीं दिया उनको, लेकिन फिर भी वो देता है। ये स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति का गुण है ये प्रमुख। उसके पास कोई जाते हैं दान लेने के लिए कि भी कथा का आयोजन है, तो यथाशक्ति कोई गया तो वापस नहीं आएगा। स्वर्ग से आया होगा तो उसका दान देने की प्रवृत्ति है। सभी जगह पे वो कहीं ना कहीं पे वो दान देता रहता है। अच्छा गुण होता है दान देना। दान हमें देना चाहिए। हजारों गुना वापस आता है दान देने से, हजारों गुना। दानम प्रसंगो मधुरा च वाणी। मधुर वाणी बोलता है वो। उसकी वाणी में क्या होता है? मधुरता होती है। गुस्सा नहीं करता है वो। हमारी तरह गुस्सा, हम तो स्वर्ग से नहीं आए, पता नहीं कहां से आए होंगे। गुस्सा नहीं करते वो हमेशा मधुर वाणी बोलता है। मधुर वाणी होती, बात करने का तरीका उनका अच्छा होता है। वाणी जो है जीवन में अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी वाणी है, लोग हमें हमेशा याद करेंगे। मधुर वाणी बोलो। अगर कोई किसी को अगर थप्पड़ मार देता है ना, एक दिन वो भूल जाएगा। लेकिन अगर किसी को आपने गाली दी है ना, वो कभी भी नहीं भूलेगा। कभी भी नहीं भूलेगा। आपने उसका अपमान किया हो, कभी भी नहीं भूलेगा। लेकिन थप्पड़ मारा है, वो भूल जाएगा। बोलना बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषो समाधिस्थ केशव स्थित किम प्रभाषेत किमासेत व्रजेत किम। जो भक्ति करता है उनका गुण क्या है? भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ से का भाषा। वो कैसी भाषा बोलता है? वो जो समाधि में रहता है उनकी भाषा क्या, कैसे बोलता है? वो बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सुंदर कथा आती है बोलने के बारे में कि एक समय की बात है कि राजा थे, उनका मंत्री था, उनका नौकर था। जंगल में गए थे शिकार करने के लिए, सब साथ में थे, तीनों साथ में थे। लेकिन किसी कारण से तीनों अलग अलग हो गए। राजा अलग हो गए, मंत्री अलग हो गए, और नौकर जो था वो तीनों अलग अलग हो गए। जब तीनों अलग अलग हो गए थे तो राजा मंत्री को ढूंढ रहे थे, मंत्री जो थे राजा को ढूंढ रहे थे, नौकर राजा को ढूंढ रहे थे। सब एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। जंगल में घोर जंगल था। एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते राजा के पास जब रास्ते पे जा रहे थे तो एक सूरदास जी, जिनकी वो आंखों से अंधे थे, सूरदास जो आंखों से अंधे थे, वो सूरदास जी बैठे थे। वो पहले नौकर गया। नौकर जाकर बोलता है, अंधा, ओ अंधे, आपने यहां से राजा को जाते हुए देखा है क्या? सूरदास जी कहते हैं कि अंधे, आपने यहां से राजा को जाते हुए देखा है? वो अंधा कहता है कि सूरदास जी कहते हैं कि नहीं, मैंने राजा को तो नहीं देखा। वो नौकर चला जाता है। बाद में मंत्री आता है, बोले सूरदास कि आपने यहां से राजा को जाते हुए देखा है? सूरदास जी ने देखा नहीं था, उनको मालूम भी नहीं था। बोला नहीं, मैंने यहां से राजा को जाते हुए नहीं देखा। स्वयं राजा आते हैं, राजा के हाथ जोड़ते कहते हैं कि सूरदास महाराज जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करो, मेरा प्रणाम स्वीकार करो, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। और मेरा एक प्रश्न है कि आपने यहाँ से मेरा नौकर, आपने यहाँ से किसी व्यक्ति को जाते हुए देखा है क्या? किसी व्यक्ति को यहाँ से जाते हुए देखा है क्या? सूरदास जी कहते हैं मैंने दो व्यक्ति को देखा, दो व्यक्ति को देखा।
राजा बड़े खुश हो गए, बोला आपने 2 व्यक्ति को देखा? बोला हाँ मैंने 2 व्यक्ति को देखा। बोला कौन थे वो दोनों व्यक्ति? तो कहते हैं कि एक तो आपका नौकर था, दूसरा आपका मंत्री और तीसरा महाराज आप हैं। टोटल 3 व्यक्ति को मैंने देखा। 3 व्यक्ति को महाराज कहते आप तो अंधे हो। राजा कहते सूरदास जी आप अंधे हो, अंधे होने के बावजूद भी आपको कैसे मालूम पड़ा कि आपने उनसे बात किया था? मेरे नौकर मेरे मंत्री से आपने पूछा था कौन है, क्या आपने उसका एड्रेस आइडेंटिटी वगैरह पूछा था? किया? आपको कैसे मालूम पड़ा मेरा नौकर मंत्री हो? मेरे से तो आपने बात नहीं की, मुझे तो आप देख नहीं पा रहे, मैंने तो मेरा आइडेंटिटी दिया नहीं कि मैं राजा हूं। आपने मुझे कैसे पहचाना कि मैं राजा हूं? आपको कैसे मालूम पड़ा? सूरदास जी कहते हैं कि मैंने किसी से आइडेंटिटी पूछा नहीं हो, कौन है कहां से आए, कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन पहले वाला जो था वो आपका नौकर था और दूसरा वाला मंत्री थे और आप जो है स्वयं राजा है। बातों से पहचाना, बातों से बोलने से पहचाना कि कौन कैसा है। बोलने से व्यक्ति की पहचान होती है, लक्षण होता है बोलने से।